हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। तो ये दोनों का मैंने दिखाया आपको कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको आपको इसमें जो भी आप फिल करते हैं, जो भी अपना डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं अपना, तो सही सही दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसे फिलअप मत कीजिए, उसे फिलअप मत कीजिए। आपको, आपके पास अगर पूरे डाटा है, आपको फॉर्म में जितना भी जगह फिल करने बोल रहा है, आपके पास पूरा डाटा है, सब चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप सब चीज के बारे में जानते हैं, सब कुछ जहां जहां जो फिल करना है आपको सब पता है, तो आप प्लीज उसे फिल कीजिएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं झारखंड में। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग तो ब्राउजर में चलते हैं अपना। मैं अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ। ये देखिए हम लोग ब्राउजर में आ गए, सर्विस ऑनलाइन डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ लॉगिन करने के लिए आईडी नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको लॉगिन कैसे करना है, यहाँ आईडी कैसे बनाना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और मैं ये भी बोल दूं आपको कि आपको अगर कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, अपना रिक्वेस्ट डालिए कि आपको इस मैटर में प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं आपका हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब लगता है खुल जाएगी। देखिए खुल गई है। ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया था आपको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में कि ये जो है सर्विस प्लस की होम पेज है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ जाना है अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस में व्यू सर्विसेज में आके आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट में आना है। ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट में आना है। ठीक है। तो आपको कैसे फिल करना है मैं आपको ये बता दूं आज। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है फॉर्म है। ठीक है। ऑनलाइन फिलअप करने का। और मैं फिर से आपको ये बता दूं कि आप जो भी डाटा देंगे सही सही एकदम देंगे। ठीक है। अपना जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ देंगे सही सही देंगे। अगर आप कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूं। मैं बस आपको ये सिखा रहा हूं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है। तो श्री ले लेते हैं पहले, मेल। ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, मतलब कोई लड़की है या कोई मैरिड गर्ल है, आप मैरिड वुमेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लीजिएगा। ठीक है। और अगर कुंवारी लड़की हैं आप तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है। कुमारी, कुमारी लीजिएगा तो देखिए यहाँ फीमेल आ जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ ये लीजिएगा SMT, तो आपका यहाँ भी फीमेल ही आएगा। ठीक है। तो ये जो मैरिड गर्ल है, जो मैरिड वुमेन है, वो लोग के लिए ये है। ठीक है। SMT। और श्री तो जनरली सभी लड़का हो या मैरिड मैरिड हो, मैरिड बॉय हो या मैरिड मैन हो या कोई भी हो, उसके लिए श्री यूज होगा। सिर्फ श्री। लड़कों के लिए सिर्फ श्री है और लड़कियों के लिए दो ऑप्शन है। ठीक है। तो आप अपना कोई भी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना चूज कर लीजिएगा। मैं अपना खुद का भर के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है। कैसे भरना है ये लीजिए, मेल हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं नाम डाल देता हूँ।
कैप्स लॉक ऑन करके, ठीक है। मिडिल नेम छोड़ देता हूँ, हो गया। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आप अपना इंफॉर्मेशन जो है सही सही दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी अपना सही सही दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा अपना। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, इससे पहले भी मैं आ, दो जो आपको फॉर्म भरने के लिए बताया हुआ हूँ सर्विस प्लस में, कास्ट और रेसिडेंशियल में, जहां जहां डॉट है वो भरना कंपलसरी है। जैसे ये देखिए, ये रेड डॉट है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सारे जगह में है, ठीक है। तो आपको वो, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा कोई, ठीक है। तो मैं अपना कोई भी नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। तो आप फ्रेश बना रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो फ्रेश में, या सेकंड टाइम है, आप पहले भी ऑनलाइन कर चुके हैं, उसके बाद उसको रिन्यू कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, तो आप मतलब उससे हायर लेवल में चाहिए आपको। जैसा आप नॉर्मल लेवल में अभी बना है, मान लीजिए ब्लॉक का लेवल में बना है, आपको हायर लेवल में चाहिए, डीसी का लेवल में चाहिए, या जिस लेवल में आपको चाहिए उस लेवल से आप चूज कर सकते हैं। हायर लेवल का चाहिए तो हायर लेवल सर्टिफिकेट, और फ्रेश है तो फ्रेश मतलब फर्स्ट टाइम, जो इससे पहले एक बार भी नहीं बना है, ठीक है, वो हो गया फ्रेश, ठीक है। तो देखिए यहाँ एफिडेविट, इनकम एफिडेविट डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एफिडेविट कराते हैं, अगर आपको पता है कि एफिडेविट नंबर क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ अपना एफिडेविट नंबर डाल सकते हैं, और जिस दिन एफिडेविट कराए हैं उस दिन का डेट डाल दीजिएगा यहाँ आप, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, यहाँ जो लाल डॉट है, यहाँ लाल डॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ लाल डॉट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत आप सोचिए कि आप ये चीज भर नहीं पाइएगा तो आप सबमिट नहीं कर पाइएगा, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप भर भी सकते हैं, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप भर दीजिए। अगर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप मत भरिए इसे, ठीक है। तो आ जाइए आगे, ऑथोराइज डिटेल, ठीक है। तो आप किसके पास अप्लाई करना चाहते हैं? सर्कल ऑफिसर के पास, सब डिविजनल ऑफिसर के पास, डेप्यूटी कमिश्नर के पास, आप किसके पास अप्लाई करना चाहते हैं? अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है, किसके पास से अपना डॉक्यूमेंट जो है लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप किसके पास अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना जान लीजिए, आपके पास आपको किसके पास अप्लाई करना है। आपका तो पता होगा कि आपको कहाँ जमा करना है और किस लेवल का चाहिए, तभी आप इनकम टैक्स मैंने बोल दिया, आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सर्कल ऑफिसर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप अपना जो आपको जिस लेवल का चाहिए, जहाँ का आपको चाहिए, आप उसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ से फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप सन, ठीक है, यहाँ सन ले लीजिएगा। अप्लीकेंट मतलब आपके पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ। तो आपके पेरेंट्स में आपके फादर है तो आपके फादर का दीजिए, ठीक है। अगर कोई लेडीज है, ठीक है, मीन्स मैरिड वोमेन है, ठीक है, तो मैरिड वोमेन है तो आप वाइफ, ठीक है, वाइफ यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा, श्री। उसके बाद यहाँ उनका हस्बैंड का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अगर उनका हस्बैंड का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी दीजिएगा, लास्ट नेम दे दीजिएगा, ठीक है। अगर सिर्फ गर्ल है, ठीक है, जो अनमेरिड लड़की है, तो अनमेरिड लड़की के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉटर में दे दीजिएगा, ठीक है। डॉटर में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कुमारी ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कुमारी ले लीजिएगा। और यहाँ फादर नेम दे दीजिएगा उनका, और मदर मिडिल नेम अगर उनके फादर का है तो दीजिएगा, और लास्ट नेम दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, सन अप कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना भर रहा हूँ तो सन अप करूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं श्री ले लेता हूँ, ठीक है। आप अपना डाल दीजिएगा रिलेटिव का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल तो कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, खाली रख दे रहा हूँ।
मिडिल नेम भी खाली रख दे रहा हूँ, लास्ट नेम भी खाली रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब एड्रेस पे आ जाइए, ठीक है। एड्रेस पे आप अपना गांव का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। हाउस नंबर, यहाँ आप हाउस नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप अपना हाउस नंबर यहाँ डाल दीजिएगा और गांव का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप सिर्फ अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, या मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो आप जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला का नाम दे दीजिएगा। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रेंट पे रहते हैं तो एक्चुअली मैं ये बताऊंगा, रेंट पे रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एरिया का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। आप कहाँ पे रहते हैं, और अगर आपका खुद का घर है, आप गांव में हैं तो अपना गांव का नाम दे दीजिए, और शहर में है तो शहर में अपना एरिया का नाम दे दीजिए। जैसे मैं बता देता हूँ, जमशेदपुर में अगर आप साक्षी के रहने वाले हैं तो साक्षी दे दीजिए, ठीक है। अगर साक्षी में कोई पार्टिकुलर एरिया को आपको दिखाना है, जैसे कोई निश्चित एरिया को दिखाना है आपको, तो आप जैसे गुरुद्वारा बस्ती दे सकते हैं साक्षी का, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो इच्छा है आप वो डालिए, ठीक है। आपका जो गांव है, गांव का नाम है, और आपको जैसा एड्रेस देने का मन कर रहा आप उस टाइप से दीजिए, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एकदम सही दीजिएगा, ठीक है। तो आइए कंट्री चूज कर लेते हैं, कंट्री में इंडिया होगा, ठीक है। स्टेट में झारखंड, और ये आप सॉरी मैं यह देखा नहीं, डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा। मैं सरायकेला खरसावां ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ सरायकेला ले लिया मैंने, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में भी मैं सरायकेला दे दे रहा हूँ, आपका जो पोस्ट ऑफिस है आप वही दीजिएगा, ठीक है। आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन जो है वो भी मैं सरायकेला दे देता हूँ। आपका जो पुलिस स्टेशन है आप वही डालिए, ठीक है। और मैं रूलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रूलर सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्लॉक चूज कर ले रहा हूँ, यहाँ आपका जो ब्लॉक है आप वो ब्लॉक चूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सरायकेला ले ले रहा हूँ। ग्राम पंचायत यहाँ आपका दिखा रहा है, मैं चलिए सीनी ले लिया, ठीक है। और ये ले लिया गांव में। तो आपका अपना जब ब्लॉक डालिएगा तो आपका एरिया का ग्राम पंचायत भी यहाँ शो करेगा, ग्राम पंचायत के बाद आपका विलेज भी यहाँ शो करेगा, ठीक है। आपका विलेज भी यहाँ शो करेगा, ठीक है। आप अपना विलेज जो है सही माने चुनिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका विलेज यहाँ शो करता है, ठीक है, तो आपका मतलब विलेज में ही, जैसे बहुत सारे गांव में क्या होता है कि टोला होता है, ठीक है। ये ऊपर टोला नीचे टोला इस टाइप से गांव होता है, तो आप वो चूज करने के बाद आपका जो एग्जैक्ट जो दो टोला मिल के एक गांव बना है, उस गांव का नाम तो होगा ही, वो गांव आप चूज कर लीजिए, और आप अपना टोला का नाम दे सकते हैं, नीचे टोला या ऊपर टोला, या कोई भी जैसा आपका टोला का नाम है वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, मैं पिन कोड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए यहाँ आप परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेम ही दे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस ही दे, वहां वहां जो आप फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंट एड्रेस दिए तो आप सेम एड्रेस ही दें। अगर आप दूसरे जगह रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परमानेंट नंबर यहाँ नो करके आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप परमानेंट एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस अलग देना चाहते हैं और परमानेंट एड्रेस अलग देना चाहते हैं तो आप यहाँ नो सेलेक्ट करके
आप अपना परमानेंट एड्रेस जो एक्चुअल में जो आपका खेती खतियान जहाँ है उस जगह का एड्रेस आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं ये तो मैं नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा, क्योंकि आप समझ ही गए हैं कि कैसे फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं आप इनकम डिटेल्स में, ठीक है। इनकम डिटेल्स में आपका फार्मिंग, अगर आप खेती करते हैं तो आपका खेती में कितना इनकम होता है, ठीक है। आपका कितना इनकम होता है, एनुअल इनकम मीन्स जो है एक साल में आपका खेती से आप कितना इनकम करते हैं। अगर मान लीजिए आप 50,000 इनकम करते हैं तो यहाँ 50,000 दे दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जो है इन एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स जो है वो कहीं जॉब करते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई भी टाइप का जो जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब करते हैं तो उनका जो एनुअल एनुअल जो ये है इनकम है, जो एक साल में जो उनको वेतन मिलता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ डालना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि उनको एक साल में कितना वेतन मिलता है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक महीना का जो सैलरी है उसको 12 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 12 से गुना कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपल वे, आप बहुत ही आसान तरीका से वही सैलरी जो एक महीना में आपको जो सैलरी मिला फर्स्ट मंथ, मान लीजिए जनवरी में आपके फादर को 4,000 रुपये मिला, तो 4,000 जो है वो आप 12 बार लिख लीजिएगा सीधा लाइन से, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे 4,000 आपके फादर, अगर 4,000 एक महीना में आपको आज के आपके फादर को मिलता है, देखिए 4,000 तो बहुत किसी को मिलता है, 4,000 से कम भी बहुत किसी का सैलरी होता है, ठीक है। बहुत कोई का 4,000 से कम का भी सैलरी होता है। और और ऐसा भी है कि जिनके पेरेंट्स, किसी किसी के पेरेंट्स हैं जो एक मंथ में 4 लाख भी इनकम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स का जो इनकम है आप वो डालिए, ठीक है। तो आप अपने आपको अगर पता नहीं है तो आप अपना पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, और कैलकुलेट कैसे करना है बस मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इंटू देके 12 कर सकते हैं, आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इक्वल टू प्रेस कीजिएगा तो आपका जो एनुअल इनकम है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो एनुअल इनकम मान लीजिए यहाँ पे आपका निकला 50,000, 50,000 ही निकला मान लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ 50,000 रुपये डाल दीजिएगा, ठीक है। और क्या है, अगर आप यहाँ 50 डालते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके फादर फार्मर है, ठीक है। तो फार्मर है, आप यहाँ 50,000 डालते हैं, ठीक है। यहाँ आप 50,000 डालते हैं, और आपके फादर का कहीं भी किसी भी तरह प्रकार से कोई इनकम नहीं है, सिर्फ खेती से ही जो इनकम है वही इनकम है, और कोई इनकम नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी में 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। 0 0, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो है ये टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपके फादर खेती करते हैं और बिजनेस भी आपके फादर का, तो बिजनेस से मान लीजिए उनको एक साल में 20,000 आता है उनके पास, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिएगा, देखिए यहाँ जब क्लिक कीजिएगा आप, बाकी में जब 0 0 डालते हुए आइएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक 70,000 हो जाएगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एनुअल इनकम, बिजनेस बिजनेस में आपका जो सालाना इनकम है, क्योंकि बिजनेस में जो है वो अप डाउन होते रहता है, ठीक है।
इस महीना चलिए 4000 इनकम हुआ तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है 10,000 हो, या उसके नेक्स्ट मंथ हो सकता है 2,000 हो, या उससे नेक्स्ट मंथ हो सके कि लॉस में चल गया आपका बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो कभी भी इक्वल नहीं रहता। तो आपका फादर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि पापा मैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और अमाउंट कितना डालूं आपका एनुअल इनकम में, आप उनसे सजेशन ले लीजिएगा। ठीक है, और एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस मीन्स जैसे आपका हो गया, आप मीडिएटर का काम करते हैं, या कोई भी जैसा बहुत कोई ऐसा काम है आज के डेट में जो कोई भी इनकम के सोर्स से दिखती नहीं है लेकिन उनका इनकम आती है। ठीक है, जैसे बहुत कोई हो गया आज के डेट में मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, या ऐसे तो अभी मुझे कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर आपका कुछ है तो आपको तो पता होगा ही कि मेरा इनकम अदर सोर्सेस है। आपका ऑक्यूपेशन में भी आपका जो इनकम है वो आप नहीं डाल सकते हैं, फार्मिंग में भी नहीं डाल सकते हैं, बिजनेस में भी नहीं डाल सकते हैं, तो आप वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, वो चीज आप यहाँ डाल दीजिएगा अपना जो एनुअल इनकम है। और यहाँ मैं बता दूं कि एनुअल इनकम हाउस रेंट। ठीक है, मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या गांव के भी क्षेत्र में रहते हैं और आपके घर में कोई रेंट में रहते हैं, तो आपके घर से अगर रेंट जितना पैसा आता, सिर्फ रेंट के ही पैसे से आपका घर चलता है, सिर्फ रेंट के ही पैसे से आपका घर चलता है, और आप रेंट के अलावा आपके और कोई मतलब इनकम नहीं है, तो आप यहाँ पे आप अपना एनुअल इनकम जो होता है रेंट में जो आता है वो डाल दीजिएगा। अगर आप किसान हैं और आप रेंट में भी देते हैं, ठीक है, तो फार्मिंग में, किसान में जो आपका खेती में जो आपका कृषि में जितना इनकम होता है वो यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट भी देते हैं तो यहाँ हाउस रेंट का डाल दीजिएगा। ठीक है, आपके फादर अगर एक ऑक्यूपेशन है, कहीं जॉब करते हैं, तो एनुअल इनकम यहाँ डाल दीजिएगा। अगर उसके बाद आपका हाउस रेंट भी आता है तो आप यहाँ हाउस रेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ इनकम फॉर बिजनेस है, आपका बिजनेस है और आपका हाउस रेंट भी आप देते हैं, तो यहाँ भी आप अपना एनुअल इनकम डाल सकते हैं, रेंट से आपका जो आता है। अदर से भी वही बात है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, जितना मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, उतना मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एनुअल इनकम आपको सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और इनकम का स्रोत भी जो है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको अगर सुटेबल लगता है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल अप्लीकेंट गार्जियन इनकम। ठीक है, तो आपके फादर खेती करते हैं तो खेती का डिटेल दे दीजिएगा, ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन का डिटेल दे दीजिएगा, और बिजनेस है तो बिजनेस का डाल दीजिएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो उसका दे दीजिएगा। ठीक है, उनका नाम दे दीजिएगा। ठीक है, और उनका एड्रेस दे दीजिएगा यहाँ। ठीक है, उनका नाम और एड्रेस दे दीजिएगा। तो आप किस पर्पज से बना रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको ये बता दूं आप किस पर्पज से सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो आपको किस लिए चाहिए, आपका एजुकेशन के लिए चाहिए। एजुकेशन के लिए बहुत कोई को क्यों चाहिए होता है, देखिए जो स्टाइपन के लिए चाहिए होता है, तो स्टाइफन फीस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को जरूरत होती है, बहुत किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरत होती है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको स्टाइफन के लिए चाहिए तो एजुकेशन सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, मतलब आपको कहीं जॉब लेना है इनकम सर्टिफिकेट दिखा के, तो आप एम्प्लॉयमेंट चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं यहाँ जीरो देना भूल गया हूँ, और यहाँ भी आप भी ना भूलिएगा यहाँ जीरो देना। ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़िएगा इसे, मैं इसे नो कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक अपने आप सिलेक्ट हो गई है। आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको टाइप करना है बस। ठीक है,
फिर यहाँ आपको सेव ड्राफ्ट कर देना है। तो चलिए, मैं तो एक फॉर्म भरा हुआ हूँ, तो मैं वहां से सीधा स्टार्ट करता हूँ। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है आपको तो मैंने वो बता दिया है, और कैसे अप्लाई करना है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपको वो जो कैप्चा था, वो कैप्चा टाइप करके आपको सबमिट सेव टू ड्राफ्ट कर देना था। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, आ जाइए आप व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में, ठीक है। वहां आके आप व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में कीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉरी, इसको नहीं, ये इनकम, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद एडिट कर दीजिएगा। एडिट करने के बाद यहाँ जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो टाइप कर दीजिए आप। ठीक है, कैप्चा टाइप कर दीजिएगा। कैप्चा टाइप करने के बाद अटैच में आ जाइएगा आप, ठीक है। सबसे नीचे आके अटैच में आ जाइएगा। अटैच में आने के बाद आपको देखिए सैलरी स्लिप मांग रहा है। अगर आपके फादर जो हैं ऑक्यूपेशन में है, मतलब आपके फादर जॉब करते हैं कहीं भी, तो उनको एक सैलरी का स्लिप मिलता होगा, ठीक है। तो सैलरी स्लिप आप यहाँ दे सकते हैं। सैलरी स्लिप सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ सेल्फ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अपना रेफरेंस नंबर जो है पेस्ट कर दीजिएगा, वहां जो आपने कॉपी किया था व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद अपना स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकम रिलेटेड एफिडेविट। तो आपको इनकम के लिए जो है एफिडेविट कराना होगा। सबसे पहले आप कोर्ट में अपना नजदीकी कोर्ट जो है, ठीक है, कोर्ट में अपना आप चल जाइएगा कोर्ट, ठीक है। कोर्ट जाके आप अपना एफिडेविट करवा लीजिएगा एक, ठीक है। एफिडेविट कराने के बाद इनकम रिलेटेड एफिडेविट, ठीक है। फिर यहाँ सेल्फ लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आज का डेट डाल दीजिए। आज का डेट मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ आप रेफरेंस नंबर अपना दे दीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं जमशेदपुर से हूँ, तो जमशेदपुर में काफी सारी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जहाँ पे सैलरी तो मिलती है, ठीक है, लेकिन वहाँ स्लिप नहीं मिलती है, ठीक है। स्लिप नहीं मिलती है, वहाँ सिर्फ हाजिरी वाला एक कार्ड मिलता है, अटेंडेंस वाला एक कार्ड मिलता है, ठीक है, जो एक एक दिन का अटेंडेंस शो करता है कि आपने इतने दिन काम किए हैं यहाँ पे। उस बेस पे आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप चाहें तो कंपनी से आप सैलरी स्लिप बनवा सकते हैं, ठीक है। कंपनी आपको सैलरी स्लिप बना के दे सकती है। अगर आपको वो भी नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ एफिडेविट अप्लाई करके देखिए। अगर आपका डिटेल्स जो है वो सही है तो आपका चांस है कि आपका फॉर्म जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और काफी हद तक चांस है जो आपका बन जाएगा सैलरी स्लिप के बिना, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ रेड डॉट नहीं है, ठीक है। देख लीजिए आप, यहाँ रेड डॉट नहीं है, लेकिन यहाँ रेड डॉट है, ठीक है। तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो आपको एफिडेविट जो करना है वो जरूरी है, ठीक है। एफिडेविट आपको करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए अपने फ्रेंड्स को कि दोस्तों मैंने वहां देखा उनके चैनल पे ऐसा ऐसा वीडियो था, बहुत अच्छा था या खराब था,
जो भी अपना आपको जैसा भी लगा वो बताइए, और प्लीज मेरा हेल्प कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इतने ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और आज के लिए हैप्पी होली। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।